तैयारी ग्रुप परिवार में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम शिक्षण अभिरुचि के क्लास नंबर 2 लेकर आए हैं। तो साथियों, ये क्लास शिक्षण अभिरुचि की महत्वपूर्ण क्लास है। तो सभी साथी क्लास से बने रहें और क्लास को स्किप ना करें। तो जो साथी भी क्लास पे नए आए हैं वो क्लास को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें, और जिन साथियों ने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया है वो क्लास को लाइक अवश्य करें और अपने साथियों को भी क्लास अवश्य शेयर करें। तो साथियों, शिक्षण अभिरुचि के 30 क्वेश्चनों को हम इस क्लास में सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज है, तो हर क्लास को आप अवश्य देखें, किसी भी क्लास को स्किप ना करें। तो साथियों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, जीवन की संघर्षपूर्ण परिस्थितियों के प्रति मानव तथा पशु की संपूर्ण प्रतिक्रिया ही व्यवहार है। उपयुक्त कथन किसका है? ऑप्शन है वुडवर्थ, स्किनर, जेम्स ड्रेवर्स, वाटसन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, आप लोग भी बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, जेम्स ड्रेवर्स। तो ध्यान रखना, जीवन की संघर्षपूर्ण परिस्थितियों के प्रति मानव तथा पशुओं की संपूर्ण प्रतिक्रिया ही व्यवहार है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है जेम्स ड्रेवर्स का। तो महत्वपूर्ण कथन है और कथन ज़्यादातर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो 2021 के भी पेपर में कथन पूछे गए हैं। तो हर कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और याद रखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, वुडवर्थ ने सबसे पहले निर्माण किया। ऑप्शन है प्रश्नावली, बुद्धि परीक्षण, निर्धारण मापनी, साक्षात्कार। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रश्नावली। तो वुडवर्थ ने सबसे पहले किसका निर्माण किया? तो प्रश्नावली का निर्माण किया। तो ध्यान रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें, क्योंकि शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन ही समझने के होते हैं, ना कि रटने के। तो ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो हर क्वेश्चन आपके दिमाग में रहेगा और आप कभी क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। तो क्वेश्चन 3 है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन है। तो पूछा गया है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन है वाटसन, रूसो, स्किनर, वुडवर्थ। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, वुडवर्थ। तो सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये किसने कहा? तो ये वुडवर्थ ने कहा। ध्यान रखना, अगर पूछा जाए तो सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये कथन वुडवर्थ का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया की समस्या मुख्य रूप से संबंधित है। तो ऑप्शन है बोलने, सुनने, पढ़ने, उपयुक्त सभी। तो इससे पहले 2021 में क्या पूछा गया था? डिसकैलकुलिया। क्या पूछा गया था? डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में बताना कि डिसकैलकुलिया किससे संबंधित है। तो इसमें पूछा गया है, डिसलेक्सिया की समस्या मुख्य रूप से संबंधित है बोलने से, सुनने से, पढ़ने से, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पढ़ने से। और डिसकैलकुलिया का संबंध किससे है? कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, किस विचारक ने
छात्रा, छात्रों की, ये होना चाहिए छात्रों की। किस विचारक ने छात्रों की प्रारंभिक अनुभवों पर बल दिया और किंडरगार्टन विधि का विकास किया? तो साथियों, किंडरगार्टन विधि के जनक अवश्य पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना। ऑप्शन है हार्वर्ड, फ्रॉबेल, जॉन लॉक, रूसो। तो किस विचारक ने, क्या पूछा गया है, किस विचारक ने छात्रों की प्रारंभिक अनुभवों पर बल दिया और किंडरगार्टन विधि का विकास किया? तो किंडरगार्टन विधि का विकास किसने किया? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, फ्रॉबेल। तो किंडरगार्टन विधि का विकास किसने किया? फ्रॉबेल ने किया। ध्यान रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, हम अपने कार्यों को छोटे छोटे भागों में विभाजित करते हैं, यह नियम है? ऑप्शन है संतोष का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, आंशिक क्रिया का नियम। तो किस क्रिया का नियम होता है? जब हम छोटे छोटे भागों में विभाजित करते हैं किसी कार्य को, तो वो क्या कहलाता है? आंशिक क्रिया का नियम कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो पुनर्बलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है हल, पावलोव, कोहलर, फ्रायड। तो पुनर्बलन सिद्धांत 2021 में भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, हल। तो हल ने क्या किया? पुनर्बलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये हुआ CL हल। तो CL हल ने क्या किया? पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, सादृश्यकरण का सिद्धांत, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। तो ध्यान रखना, थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत नाम से थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत नाम जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का सिद्धांत आधारित है? ऑप्शन है प्रयत्न और भूल, जियो और जीने दो, करो या मरो, उपयुक्त सभी। तो सीखने का सिद्धांत आधारित है, किस पे आधारित है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रयत्न और भूल। तो सीखने का सिद्धांत प्रयत्न और भूल पर आधारित होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, व्यक्ति द्वारा जब किसी वस्तु को देखकर, स्पर्श कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह सीखना कहलाता है? ऑप्शन है सादृश्यात्मक सीखना, करके सीखना, प्रत्यक्षात्मक सीखना, ज्ञानात्मक सीखना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्षात्मक सीखना। तो जब व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु को देखकर, स्पर्श कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह सीखना कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्यक्षात्मक सीखना। तो जब स्पर्श करेगा तो उसे उस चीज का प्रत्यक्ष अनुभव होगा, तो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्षात्मक सीखना।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का प्रमुख उद्देश्य है। तो ऑप्शन है समय व्यतीत करना, आनंद प्राप्त करना, भविष्य में किसी कार्य में सहायक होना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, भविष्य में किसी कार्य में सहायक होना। तो अधिगम का प्रमुख उद्देश्य होता है भविष्य में किसी कार्य में सहायक होना, अधिगम का प्रमुख उद्देश्य होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम में सबसे पहले भूमिका होती है। तो अधिगम में सबसे पहले भूमिका किसकी होती है? आत्मीकरण की, समायोजन की, अनुकूलन की, अनुक्रिया की। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? आत्मीकरण की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अधिगम में सबसे पहले भूमिका किसकी होती है? आत्मीकरण की होती है, फिर समायोजन की होती है, फिर अनुकूलन की होती है, फिर अनुक्रिया की होती है। तो अधिगम में सबसे पहले भूमिका किसकी होती है? आत्मीकरण की, फिर दूसरा समायोजन होता है, फिर अनुकूलन होता है, फिर चौथा अनुक्रिया होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि और सृजनात्मक में कैसा संबंध पाया जाता है? नकारात्मक, सकारात्मक, विभेदात्मक, वैध। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सकारात्मक। तो बुद्धि और सृजनात्मकता में कैसा संबंध पाया जाता है? तो सकारात्मक संबंध पाया जाता है, ना कि नकारात्मक, और ना ही विभेदात्मक, और ना ही वैध। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है सामान्य बच्चों के लिए, मंद बुद्धि बच्चों के लिए, पिछड़े बच्चों के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पिछड़े बच्चों के लिए क्या होता है? उपचारात्मक शिक्षण की जरूरत होती है। किसके लिए? पिछड़े बच्चों के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक मुख्य रूप से संबंधित है अभिसारी चिंतन, अनुकरण, मॉडलिंग, अपसारी चिंतन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अपसारी चिंतन। तो सृजनात्मक मुख्य रूप से संबंधित किससे होता है? अपसारी चिंतन से। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है केवल परीक्षा करवाना, केवल प्रश्न पत्र बनवाना, अनुशासन बनाए रखना, अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार करना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं उसमें क्या सुधार करना। तो ये मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम देश भर में कब लागू हुआ? ऑप्शन है 1 अप्रैल 2009 से, 1 नवंबर 2009 से, 1 अप्रैल 2010 से, 1 अप्रैल 2011 से। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल 2010 से। तो ध्यान रखना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम देश भर में कब लागू हुआ? तो ये हुआ 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम देश भर में लागू हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास एक प्रक्रिया है जो सतत है, कठिन है, असतत है, शैशव अवस्था तक चलती है। तो मानव विकास एक प्रक्रिया है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सतत प्रक्रिया है। तो मानव विकास एक प्रक्रिया है। कैसी? सतत प्रक्रिया है।
तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, कौन सा कथन शिक्षक के बारे में सत्य नहीं है? ऑप्शन है, शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, शिक्षण में सुधार भी किया जा सकता है, शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है, शिक्षण अनुदेशन है। तो ये शिक्षक नहीं होना चाहिए, ये गलत हो गया, ये शिक्षण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शिक्षण। तो कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण अनुदेशन है। तो ये गलत है। तो शिक्षण क्या है? विज्ञान के साथ साथ कला भी है, शिक्षण में सुधार भी किया जा सकता है, ये भी सही है। और शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों होता है। तो ये तीनों सही हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण अनुदेशन है, ये सत्य नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, समग्र और सतत मूल्यांकन है। ऑप्शन है, विद्यार्थियों के लिए उपयोगी परंतु शिक्षक के लिए भार है, से ही विद्यार्थी के व्यक्तित्व का विकास संभव है, में शिक्षक और विद्यार्थी के बीच निकट संबंध आवश्यक है, शिक्षण के दौरान भी संभव है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो समग्र शिक्षा में सतत मूल्यांकन में क्या है? शिक्षक और विद्यार्थी के बीच निकट संबंध आवश्यक होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, शिक्षण की प्रकृति है। ऑप्शन है, शिक्षण एक भाष्य प्रक्रिया है, शिक्षण एक अंतः क्रिया है, शिक्षण एक निर्देशन की प्रक्रिया है, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो शिक्षण एक प्रकृति है, शिक्षण एक भाष्य प्रक्रिया भी है, शिक्षण एक अंतः क्रिया भी है, ये भी सही है, शिक्षण एक निर्देशन की प्रक्रिया है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मूल्यांकन में बल दिया जाता है। तो मूल्यांकन में बल दिया जाता है मूल्य, मात्रा, गुण, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो मूल्यांकन में बल दिया जाता है मूल्य, मात्रा, गुण, ये होना चाहिए गुणात्मक, और उपयुक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो मूल्य मतलब होता है मापना, मापना, गुण मतलब गुणात्मक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप में किसने प्रस्तुत किया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन है, जॉन डीवी, BL, BS ब्लूम, रूसो, किलपैट्रिक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, BS ब्लूम। तो मूल्यांकन की प्रक्रिया में त्रिकोणात्मक, क्या पूछा गया है? त्रिकोणात्मक रूप में किसने प्रस्तुत किया? ध्यान रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। BS ब्लू। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, मूल्यांकन की प्रकृति है निदानात्मक, उपचारात्मक, ए व बी दोनों, विश्लेषणात्मक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों।
तो मूल्यांकन की प्रकृति क्या है, निदानात्मक भी है और उपचारात्मक भी है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है B.S. ब्लूम के मतानुसार मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है। ऑप्शन है मूल्यांकन के साधन से, सीखने के अनुभव से, शिक्षण, उद्देश्य, उपयुक्त, सभी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो B.S. ब्लूम के मतानुसार मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है, क्या है, मूल्यांकन के साधन से, सीखने के अनुभव से, शिक्षण, उद्देश्य, ये तीनों मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है जिस परीक्षा में प्रश्नों के विभिन्न उत्तर न होकर एक ही उत्तर हो, यह मूल्यांकन की विशेषता है। ऑप्शन है व्यापकता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, वस्तुनिष्ठता। तो जिस परीक्षा में प्रश्नों के विभिन्न उत्तर न होकर एक ही उत्तर हो, यह मूल्यांकन की विशेषता क्या होती है, वस्तुनिष्ठ विशेषता कहलाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। तो मूल्यांकन की इसमें एक विशेषता नहीं है, वो कौन सी है ये बताना है। ऑप्शन है मूल्यांकन एकांकी है, मूल्यांकन बहुमुखी होता है, मूल्यांकन के लिए मापन अनिवार्य है, मूल्यांकन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, मूल्यांकन एकांकी है। तो ये नहीं होता है। तो क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। तो नहीं है पूछा गया है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, मूल्यांकन एकांकी है। और मूल्यांकन बहुमुखी होता है, ये सही है। मूल्यांकन के लिए मापन अनिवार्य है, ये भी सही है। और मूल्यांकन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, ये भी सही है। तो ये तीनों सही हैं। गलत कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, मूल्यांकन एकांकी है, ये क्या नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन प्रक्रिया का मुख्य तत्व है। ऑप्शन है अधिगम, अनुभव, मूल्यांकन के साधन, उद्देश्य, उपयुक्त, सभी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो मूल्यांकन प्रक्रिया का मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, अधिगम, अनुभव, मूल्यांकन के साधन, उद्देश्य। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, उपयुक्त सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन कितने ध्रुव से जुड़ी प्रक्रिया है। तो मूल्यांकन कितने ध्रुव से जुड़ी प्रक्रिया है। ऑप्शन है द्विध्रुवीय, बहुध्रुवीय, दो से अधिक ध्रुवीय, एक ध्रुवीय। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, बहुध्रुवीय। तो मूल्यांकन कितने ध्रुव से जुड़ी हुई प्रक्रिया है, तो ये बहुध्रुवीय प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन प्रक्रिया किससे अभिप्रेरित करती है। तो मूल्यांकन प्रक्रिया किसे अभिप्रेरित करती है। ऑप्शन है प्रश्न प्रणाली को, शिक्षण विधि को, विद्यार्थी को, अध्यापक को। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थी को। तो मूल्यांकन प्रक्रिया किसे अभिप्रेरित करती है, तो ये विद्यार्थी को अभिप्रेरित करती है मूल्यांकन प्रक्रिया। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थी को। तो साथियों, आज हमने शिक्षण अभिरुचि के 30 क्वेश्चनों को सॉल्व किया, जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे और पूछे भी जा सकते हैं। तो साथियों, आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो
कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास शिक्षण अभिरुचि के 30 क्वेश्चनों के फिर लेकर आपके बीच आएंगे। तो साथियों, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी परीक्षा की तैयारी को निरंतरता से करते रहें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।